हेलो दोस्तों, आप लोग को चाणक्य ऑफिशियल के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घात घातांक, यानी घात दिया रहेगा और किस संख्या से कटने वाला है, उसी टाइप पर आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे। यानी टाइप क्या है? 9। यानी कहने का मतलब है, पहले आते हैं थ्योरी पर, आते हैं, है ना, आते हैं थ्योरी पर। यदि n विषम या सम संख्या हो, यदि n विषम या सम संख्या हो, यानी कहने का मतलब n का जो मान होना चाहिए सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x के पावर n-1 ये इस रूप में दिया रहे तो हमेशा x-1 से विभाज्य होगी, हमेशा x-1 से विभाज्य होगी। ये मेरा हो गया थ्योरी टाइप 9 की। कितना हो गया? थ्योरी टाइप 9 की। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। यदि n विषम हो या सम हो तो x के पावर n-1 तो हमेशा x-1 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर 68 के पावर 79 माइनस 5, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बोलता है 67 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगी, यानी 68 के पावर 79 माइनस 5 बटा 67 दिया रहे तो बोले कि इसका शेषफल क्या आएगी। तो मित्रों हमेशा ध्यान रखना, हमको इसके फॉर्म में लिखना है। हमेशा इसके फॉर्म में लिखने पर ये हमेशा इससे विभाज्य होती है। यानी देखिएगा यहां पर जो दिया रहे इनसे एक क्या कम है, हाँ है, इनसे विभाज्य होगी, लेकिन इसको इसके फॉर्म में करना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, इसको बनाएंगे हम लोग 68 के पावर 79, लेकिन हम तो लिख दिए, इसके रूप में नहीं किए हैं। हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। लेकिन -1 लिखने का मतलब है कि आप इसमें एक्स्ट्रा एक घटा रहे हैं। ऐसा करना है, ऐसा संख्या लेना है जो सेम संख्या ले और उसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लेंगे, साथ ही +1 लेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में कट जाएगी। फिर मेरे पहले जैसा जो संख्या है पुनः आ जाएगी। इसलिए हम लोग -1 के साथ +1 लेंगे। -1 इसलिए लेंगे कि यह कहीं ना कहीं फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। अब जो मेरा क्वेश्चन है डाल देंगे इसको -5। हमने कुछ नहीं किया, दो संख्या उठाया माइनस और प्लस में, और हमने क्या किया, नीचे वाला दिए 67। ये इतना का जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगर इतना का वैल्यू लेंगे, इतना से भाग लगाएंगे तो हमेशा 1 आएगी, यानी पूरी कट जाती है ना। ये पूरी इसका शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस क्या होगा, 5। कितना होगा मेरा, -4। अब देखना है जो -4 आया है वो कहीं ना कहीं आपको संख्या बच रहा है। जब इस स्थिति में आए +1 आया चलेगा, लेकिन माइनस में अगर कोई संख्या आती है तो याद करना, उसके हर में जो संख्या दिया रहे उसमें सब्ट्रैक्शन कर लेना, वही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। देखते हैं छोटी क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आते हैं छोटा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बोलिएगा सब कैसे कटेगा, हमको प्रूफ करके दिखाइए। देखिए, अगर बाई द हम लेते हैं 4 के पावर लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक ना, और हम लेते हैं 3, ये क्या कटेगी। अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगी,
तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन, जब आपको कम रहता है तो हमेशा देखिए कहीं ना कहीं एक कम की बात कर रहा है। जब कम की बात कहेगा तो इससे हमेशा एक कम करनी है और एक ज्यादा करनी है, यानी दोनों वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर एक कम करेंगे तो इनसे पूरी एक काट देगी, ठीक है, आप क्या करेंगे, काट देगी। लेकिन साथ में जब अपना से मास लिखते हैं तो प्लस भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको प्लस मास मिलकर 0 होता है, जो आपके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, ये असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ का हो जाएगा, आपको ये पूरा आपका 0 आएगा, इसलिए हो जाएगा एक आंसर। लेकिन आप कहिएगा सर इसको भाग लगा देखिए क्या सही में कर जाता है। हम लोग आते हैं इन 4 के पावर 3 है, 4 है, और हम लोग 3 से भाग करेंगे, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब कितना है, ये 2 से कितना है 56। इसको जब 4 के पावर 4 का मतलब है 256 3 से। अगर इसे हम एक कम करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो देखिए तो 2 5 5, क्या ये 3 से कटेगा? 3 के विभाजता का नियम क्या है, 5 5 10 और 2 12, जो ये 3 से पूरी कट जाएगी। इसका मतलब कोई भी संख्या लीजिए, लेकिन जस्ट उससे एक कम वाली संख्या से भाग लगाते हैं तो समझिए कि हमेशा इसके रूप में लाना अनिवार्य होता है। फिर लेते हैं क्वेश्चन। अब बोलिएगा कि मान लीजिए लेते हैं 16 के पावर लेते हैं 31, अब बटा ले लेंगे 15, इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू। तो हम लोग जैसे ही देखिए इसके बेस से एक कम है, जब भी किसी का घात रहता है और उसका आधार से एक कम वाला संख्या जब भाग लगाते हैं तो हमेशा याद रखें, हमेशा x के पावर n, लेकिन हमको -1 यानी एक कम के रूप में रहता है, तब भी ये पूरी आराम से काट देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 16 का पावर ले लेंगे 31, लेकिन हमको -1 के रूप में लाना है। जब -1 लिखेंगे तो इसका मतलब साथ में +1 लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कट के फिर अपना पुनः पहले वाला संख्या के रूप में आ जाएगी। इसलिए हम लोग कोई संख्या को सेम संख्या को जोड़ते हैं और सेम संख्या घटाते हैं, ताकि दोनों कट के पहले वाली संख्या के रूप में आ जाएगी। अब देखिए तो ये 15 हो गया, ये देखिए दोनों संख्या मिलकर क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी ना। अगर इसके रूप में होता है तो इस संख्या से पूरी कट जाएगी, यानी जो है ये संख्या जो है मान के चलते हैं, इसको x लेते हैं, इसको लेते हैं n, -1 लेते हैं तो नीचे कितना है x माइनस तो n है। ये अगर x से जो संख्या 16 है तो 16 माइनस 1 हो गया 15, इसलिए पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी शेषफल आएगी 0, और 0 + 1 कितना होती है, हमेशा 1 होती है। ये हो जाए राइट आंसर। आते हैं इसी तौर पर देखते हैं सेकंड एग्जांपल, है ना। देखिए इस पर देते हैं सेकंड लेते हैं एग्जांपल कि अगर कोई संख्या सपोज दैट कि लेते हैं 55 के पावर 99, इसको आपको 54 से भाग देना है। हमेशा एक कम के रूप में रहना चाहिए, तब भी इस फॉर्मूला पर सेट करेगा। ये फॉर्मूला ये 55 है, ये 54 है। पहले क्या करना है, पहले आपको इसके फिट बैठना देखना है। ये हो गया संख्या, ये x हो गई, ये हो गई x। देखिए इससे एक कम है, ठीक है, यानी ये सेट करता है। लेकिन ये तो फॉर्मूला सेट नहीं किया, इसके रूप में लिखना अनिवार्य है। कम है तो कम घटाएंगे, यानी आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, 55 ले लेंगे, 55 के पावर हो जाए 99, और 1 लेंगे माइनस, हमको इसके रूप में कर लिए। लेकिन है हम ये जो -1 है ये अपना से हमने इंक्लूड किया है, इसलिए अपना से वो साथ में 2 संख्या को साथ लेना है। इसमें तो -1 था नहीं, लेकिन हमको -1 के रूप में लाना है, इस रूप में सेट करना है, तब भी फॉर्मूला सेट करेगा। हमने -1 को सेट कर दिया, तो लेकिन इसके अगर हम प्लस को नहीं ऐड करते हैं तो ये मेरा जो वैल्यू को कम कर देगा, जो रंग होने की संभावना अधिक रहती है।
इसलिए -1 के साथ हम लोग को +1 जोड़ना नेसेसरी है, ताकि ये दोनों काट देंगे तो मेरा ये पहली जैसा संख्या मेरा पुनः प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमने -1 के साथ +1 को भी ऐड किया है। ये जो मेरा था 54 लेंगे, 54 का 54 ले लेंगे। अब देखिए ये दोनों मिलकर ये मेरा हो गया कितना, मेरा 0। ये आराम से जब भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगी। मेरा क्या बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। हमको शेषफल प्राप्त करनी है, जब शेषफल प्राप्त करनी है तो 0 + 1 कितना हो जाएगी, 1। यही हो जाएगी राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन, हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा, फिर देखते हैं क्वेश्चन 64 के पावर लेते हैं 79 और लेते हैं प्लस का 6 बाटा हम लोग 63 से भाग लगाते हैं। बोलिएगा सर इसका शेषफल क्या आएगा भाग लगाने पर? तब भाग लगाने पर शेषफल आएगी, आपको पहले हमको इसके रूप में करना जरूरी है। ये तो रूप में है क्योंकि इसका जो बेस है, बेस से एक कम है, बेस में 64 है, एक कम है 63, इसलिए इसके रूप में सेट करता है, फिट बैठता है। लेकिन ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 64 लिख देंगे कि पावर 79, एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे, 0 हो जाएगी घटाने जोड़ने पर, ठीक है। लेकिन हमने अपने सुविधा के अनुसार ही काम किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला पर सेट कर जा रहा है। और जो 6 है हम 6 को ऐड कर देंगे, बाटा हो जाएगा 63। अब ये देखिएगा ये जो मिलकर बनेगा क्या बनेगा, मेरा 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब 0 बनेगा तो 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है, जो राइट आंसर कहलाती है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज दैट लेते हैं हम लोग, लेते हैं अगर 98 के पावर 97, 98 के पावर 97 नहीं लेते, 98 लेंगे और लेते हैं 62, अब बटा लेते हैं हम लोग और 97। हमेशा इस टाइप में हम पढ़ेंगे, इससे हमेशा एक कम रहेगी, ये कम रहेगी तब भी इस पर फिट बैठेगा, ये फॉर्मूला सही कहलाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग कि 90 जो है, ये 90 जो 8 है, ठीक है, हमने 98 इसके रूप में तो है ये, लेकिन इसके रूप में ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसके रूप में x के पावर n - 1 के रूप में हम लोग लाएंगे। तो 98 - 1 और साथ में +1 करेंगे, और जो मेरा जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, 62 बाटा हो जाएगा 97। इसलिए दोनों ये सब मिलके हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0। क्या बच गया, मेरा 1 बच गया, अब -62 बच गया, ठीक है। जब 1 बच गया, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये घट के हो जाएगा -61, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं कहलाएगा, ये आंसर नहीं कहलाएगा। आंसर कहलाएगा क्या, जब हम घटाएंगे तो ये तो मेरा आ गया कितना, -61। जब -61 आ गई तो अब क्या करना है, जब प्लस में आती है तो ठीक है, जब माइनस में आ गई तो आपको हर में कितना है, 97 है, इसमें से कम कर देनी है, जो बचेगा वही आएगी राइट आंसर। क्या आएगी, राइट आंसर, 36 ही आएगी आपकी राइट आंसर, ठीक है ना मित्रों। अब इस टाइप में हमको यही पढ़ना है, यानी मित्रों हमको इस टाइप में यही पढ़नी है। हमेशा याद रखनी है कि यदि n का मान जो है सम हो या विषम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको इसमें करनी है जो दिया रहेगा, इस यानी x के मान जो दिया रहेगा इससे एक कम वाला से ही भाग लगानी है। इस टाइप में यही पढ़ना है। तो जब भाग लगाते हैं तो हमको ऊपर वाला अंश वाला जो इसके रूप में फिट बैठाना पड़ता है। अगर इसके रूप में सेट कर गया तो जो हम आराम से इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। एक और देखते हैं, इस पर एक देखते हैं क्वेश्चन, एक और देखते हैं एग्जांपल, देखिए कैसे। अगर सपोज दैट लेते हैं 79 के पावर 80 लेते हैं, लेते हैं हम लोग 56 लेते हैं, 56। अब बटा हम लोग कर लेंगे 78। अगर 78 से भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अगर थ्योरी कर रहा है कि यदि n विषम हो या सम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको इसके यानी x के पावर n -1 हो तो हमेशा x -1 से विभाज्य हो, यानी उसका शेषफल हमेशा 0 ही आएगी। यहां पर कह रहा है का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल क्या होगी,
का शेषफल क्या होगी, आपको यहाँ पर शेषफल ज्ञात करनी है। तो क्या करनी है, पहली बात हमने क्या कहा, इसके रूप में सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 79 हो जाएगा 80, हमेशा 1 यानी -1 इसके पास में होनी चाहिए। -1 के साथ जब -1 है नहीं, हमने अपना से इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर खाली -1 कीजिएगा तो इसके तो वैल्यू को कम कर देगा, फिर दोबारा की प्राप्ति हमको नहीं होगी संख्या। इसलिए कोई भी संख्या को नया लिखना है अपना से और उसको फॉर्मूला पर सेट करनी है, तो साथ में दो संख्या को लिखते हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ताकि उसके फॉर्मूला में उसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग न आए। इसलिए -1 के साथ साथ हमको +1 लिखना है, क्योंकि ये कट कर फिर पुनः जितना संख्या तो वो मेरा पुनः आ जाएगी, है ना। अगर खाली मास लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि उसके वैल्यू में पूरा का पूरा चेंजिंग कर देगा, नहीं आएगा कभी जिंदगी में। इसलिए -1 के साथ +1 लिखना बेहद जरूरी है। इसलिए क्या हमने लिख दिया, नोट कर दिया। ये हम 56 है, नोट कर दिए। हमने दो संख्या को इंक्लूड किया, लेकिन इसको जब काटिएगा तो पुनः ये 0 के बराबर आ जाएगी। अब हमको भाग लगानी है 78 से। देखिए कहीं ना कहीं इसके रूप में तो मेरा आ गया। देखिए ये यहां से अगर लेते हैं तो ये तो मेरा 0 आएगा, पूरा काट देगा। जब काटेगा तो शेषफल क्या लेंगे, 0। लेकिन यहां तक मेरा आंसर नहीं हुआ, मेरा आंसर जो है यहां तक आकर नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, जब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, कितना आएगा, चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटेगा, 55। यहां पर भी आंसर नहीं कहलाएगा। हमने बोला जब ऋणात्मक में होता है कोई संख्या आती है घटाने के बाद शेषफल के रूप में, तो पुनः एक स्टेप बढ़ाकर इसके हर में से घटा लेनी है, इसके हर में से घटा लेनी है। ये जो आंसर आएगी इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर कहलाएगी। 3 ये 5 2 यानी हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा राइट आंसर। जो इस टाइप में हमको यही पढ़ना है। इसका जस्ट एक और है, जो नीचे अगर कम है फिर नीचे इसका अधिक रहेगा ऊपर की तुलना में, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप में, यानी टाइप 10 में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा लगे तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।